शरारत का अंजाम। सुनहरी सुबह थी। हल्की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से झांक रही थी और कमरे को अपनी गर्माहट से भर रही थी। रिया, जो हमेशा अपने चुलबुले और शरारती स्वभाव के लिए जानी जाती थी, आज कुछ अलग सी लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक खास चमक थी, मानो वह किसी योजना में खोई हुई हो। लेकिन ये हल्के पलों के पीछे एक गहरी कहानी छिपी थी, जिसे जानने के लिए अरमान समेत हर कोई उत्सुक था। रिया की दुनिया। रिया एक छोटे शहर की लड़की थी, जहां उसकी शरारतों और चुलबुलेपन ने उसे हर किसी का चहेता बना दिया था। उसके माता पिता शिक्षित और सुलझे हुए थे, लेकिन रिया की हरकतों से अक्सर परेशान रहते थे। उसकी माँ हमेशा कहती थी, रिया, तुम जिंदगी को मजाक समझती हो, लेकिन ये शरारतें एक दिन तुम्हें मुश्किल में डाल सकती हैं। उसके पिता भी हल्के फुल्के अंदाज में कहते, तुम्हारी मासूमियत बचा लेती है, वरना तुम्हारी शरारतों का क्या हाल होता। फिर भी रिया का दिल हमेशा सच्चा और मासूम था। वह अपनी हर शरारत से यह सुनिश्चित करती कि किसी को गहरी ठेस न पहुंचे। अरमान का जीवन। अरमान बड़े शहर का लड़का था। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और हमेशा अनुशासन में रहता था। उसका परिवार उसे एक गंभीर और जिम्मेदार इंसान के रूप में जानता था। बचपन से ही वह पढ़ाई और करियर पर ध्यान देता था, लेकिन उसकी जिंदगी में मस्ती और खुशी का अभाव था। उसका मानना था कि समय के साथ हर चीज व्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे हल्के फुल्के पलों का मजा लेना सिखा सके। उनकी पहली मुलाकात। रिया और अरमान की पहली मुलाकात कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी। रिया ने अपनी टीम के साथ नाटक में भाग लिया था और अरमान को तकनीकी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। नाटक के दौरान रिया ने मजाक में माइक के तार खींच दिए, जिससे पूरा साउंड सिस्टम खराब हो गया। अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हें जरा भी समझदारी है या नहीं? रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, जिंदगी में थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। यही उनकी पहली बहस थी, लेकिन उसी पल दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बन गया। अरमान ने बाद में सोचा, ये लड़की अजीब है, लेकिन शायद इसमें कुछ खास है। वहीं रिया ने अपनी सहेलियों से कहा, ये लड़का कितना गुस्सैल है, पर मुझे कुछ अलग सा लगता है। उनकी पहली मुलाकात ने दोनों की जिंदगी में हलचल मचा दी थी। उनके रिश्ते की शुरुआत उस मुलाकात के बाद। रिया और अरमान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। रिया की शरारतें और अरमान की गंभीरता ने उनके रिश्ते को अनोखा बना दिया। जब भी रिया कोई मजाक करती, अरमान उसे डांटने की बजाय मुस्कुरा देता। एक अनकही समझ ने उनके बीच जगह बना ली थी। एक दिन रिया ने अरमान से कहा, तुम्हारी गंभीरता मुझे तुम्हें छेड़ने के लिए मजबूर करती है। अरमान ने जवाब दिया, और तुम्हारी शरारतें मुझे जिंदगी को अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर करती हैं। यही वह पल था जब दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा है। रिया की शरारतों के उदाहरण। उल्टा भाषण। एक बार कॉलेज के कार्यक्रम में रिया ने अरमान का भाषण उल्टा लिख दिया। जब अरमान मंच पर गया तो उसने पढ़ना शुरू किया और महसूस किया कि वाक्य गलत हैं। वह गुस्से में रिया की तरफ देख रहा था, लेकिन रिया ने हंसते हुए इशारा किया कि यह मजाक था। फर्जी चिट्ठी। रिया ने अरमान के नाम से उसके प्रोफेसर को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें लिखा था कि वह अगले हफ्ते पढ़ाई छोड़कर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहा है। जब प्रोफेसर ने अरमान से पूछा तो वह शर्मिंदा हो गया, लेकिन रिया ने बाद में उसे मना लिया। सरप्राइज पार्टी। रिया ने अरमान के जन्मदिन पर एक झूठी लड़ाई का नाटक किया और उसे दुखी कर दिया, लेकिन रात में उसने एक सरप्राइज पार्टी रखी, जिसे देखकर अरमान की आंखों में आंसू आ गए।
प्रैंक वीडियो। रिया ने एक बार अरमान की क्लास का प्रोजेक्टर बंद कर दिया और सबके सामने उसे दोषी ठहराने का नाटक किया। बाद में उसने सबके सामने माफी मांगते हुए कहा, ये सिर्फ एक प्रैंक था। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन अरमान ने उसे चेतावनी दी, अगली बार संभल कर। जब रिया और अरमान के रिश्ते की बात उनके परिवारों तक पहुंची, तो दोनों परिवारों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं। रिया के माता पिता ने कहा, अगर अरमान तुम्हें संभाल सकता है तो वह तुम्हारे लिए सही साथी है। वहीं अरमान के माता पिता ने उसे चेतावनी दी, ये लड़की तुम्हारी शांत जिंदगी को हिलाकर रख देगी। हालांकि रिया की चुलबुली और ईमानदार प्रकृति ने धीरे धीरे अरमान के परिवार का दिल जीत लिया। शरारत का अंजाम और बदलाव। रिया की एक खास शरारत ने अरमान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अरमान को एक नकली चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि वह उसे छोड़कर विदेश जा रही है। अरमान ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जब रिया 2 दिन तक नहीं मिली तो वह घबरा गया। जब रिया ने उसे सरप्राइज दिया और कहा, ये सिर्फ एक शरारत थी, तो अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये हरकतें मुझे पागल कर देंगी। रिया ने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब अपनी शरारतों को सीमित रखेगी। इस घटना ने रिया को सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है। उसने अपनी शरारतों में एक संतुलन बनाना सीखा और अरमान ने उसे और ज्यादा प्यार करना